नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक है 14 मार्च 2026, दिन है शनिवार। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन के और रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय। साथ ही शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन के कुछ उपाय और सावधानियां। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी आज विवाह की वर्षगांठ है, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो कि सुबह 8:10 पर समाप्त होगी। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, पूर्णिमांत चैत्र, अमांत फाल्गुन, अयन उत्तरायण, वैदिक ऋतु शिशिर, दृक ऋतु वसंत है। सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:29 पर। चंद्रोदय होगा अगले दिन सुबह 4:15 पर और चंद्रास्त होगा दिन के 1:48 पर। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य आज कुंभ राशि पर अगले दिन यानी मध्य रात्रि 1:08 तक, इसके बाद मीन राशि पर, और चंद्रमा आज धनु राशि पर सुबह 9:33 तक, इसके बाद मकर राशि पर संचार करेंगे। नक्षत्र की बात करें तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जो कि अगले दिन सुबह 4:49 पर समाप्त होगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा। पहला करण विष्टि है, जो कि सुबह 8:10 पर समाप्त होगा। इसके बाद बव लगेगा, जो कि रात्रि 8:48 पर समाप्त होगा। इसके बाद बालव लगेगा। योग वरयान है, जो कि सुबह 10:43 पर समाप्त होगा। इसके बाद परिग योग लगेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज दिन के 12:07 से 12:54 तक है। ये दिन का शुभ समय होता है। इस समय पर आप कोई शुभ कार्य खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:56 से 5:44 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक रहेगा। इस समय पर आप कानूनी कार्य कर सकते हैं। कोई प्रतियोगिता आदि से संबंधित कार्य भी इस समय पर किए जाएं तो विजय मिलने की संभावना ज्यादा होती है। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:26 से 6:51 तक रहेगा। इस समय पर खाना नहीं चाहिए, इस समय पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और इस समय पर यदि कोई बीमार व्यक्ति है और अगर वो बैठने में सक्षम है तो उसे भी थोड़ी देर बैठाना चाहिए। इस समय शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। बच्चे अगर इस समय पर मंत्रोच्चारण करें तो वो उत्तम होता है। ये लक्ष्मी आगमन का समय होता है। इस समय पर पूजा पाठ किया जाए, नाम जप किया जाए तो वो सर्वोत्तम होता है। निशिथा काल मुहूर्त मध्यरात्रि 12:06 से 12:54 तक रहेगा। निशिथा मुहूर्त मध्यरात्रि के आसपास का एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समय होता है, जिसे ज्योतिष और तंत्र शास्त्रों में विशेष महत्व दिया जाता है। ये समय देवी देवताओं की ऊर्जा का चरम बिंदु होता है और इस दौरान की गई साधना, मंत्र जाप या पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि और मानसिक संतुलन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अमृतकाल मुहूर्त रात्रि 9:56 से 11:40 तक रहेगा और आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो कि अगले दिन सुबह 4:49 से 6:31 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय मुहूर्त है, जो विशेष वार और नक्षत्रों के मेल से बनता है। इस योग में किए गए नए कार्यों जैसे व्यापार, वाहन या घर खरीद, शिक्षा, निवेश में सफलता और लाभ की प्रबल संभावना होती है। ये किसी भी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने के लिए बहुत शुभ समय माना जाता है। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:32 तक और सायं संध्या मुहूर्त शाम को 6:29 से 7:41 तक रहेगा। अशुभ काल की बात करें तो यमगंड दिन के 2 बजे से 3:30 तक, गुलिक काल सुबह के 6:32 से 8:02 तक और राहु काल सुबह के 9:31 से 11:01 तक रहेगा। ये एक अशुभ समय होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। दिशा शूल पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा की ओर यात्रा पर ना जाएं। बहुत जरूरी है इस दिशा में जाना, तो घी या फिर अदरक का टुकड़ा खाकर आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय के रूप में शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं। शिव का वास क्रीड़ा में सुबह 8:10 तक, इसके बाद कैलाश पर, और अग्निवास आकाश पर सुबह 8:10 तक, इसके बाद पाताल पर रहेगा। व्रत त्योहार की बात करें तो आज कोई भी व्रत त्योहार नहीं है। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं।
चर है दिन के 12:30 बजे से 2 बजे तक, लाभ है दिन के 2 बजे से 3:30 बजे तक, अमृत है दिन के 3:30 बजे से 4:59 तक और शुभ है सुबह के 8:02 से 9:31 तक। आइए रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है अगले दिन यानी देर रात 12:30 बजे से 2:01 तक, शुभ है रात्रि 9:29 से 11 बजे तक और अमृत है रात्रि 11 बजे से 12:30 बजे तक। आइए अब आज के दिन की सावधानी जान लेते हैं। शनिवार के दिन जूते, चप्पल, लोहे से बनी वस्तुएं, नया या पुराना वाहन नहीं खरीदना चाहिए। आज के दिन सरसों का तेल और नमक आदि भी ना खरीदे तो बेहतर है। आइए अब शनिवार के दिन का उपाय जान लेते हैं। शनिवार के दिन प्रातःकाल दूध मिश्रित जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं और सायंकाल में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शनि की होरा। सुबह का समय है सुबह 6:32 से 7:32 तक, दोपहर का समय है 1:30 से 2:30 तक, रात्रि का समय है 8:29 से 9:29 तक। शनिवार को शनि की होरा में अधिक से अधिक शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। श्रम, तेल, लोहा, नौकरों, जीवन में ऊंचाइयों, त्याग के लिए शनि की होरा अति उत्तम मानी जाती है। शनिवार के दिन शनि की होरा में शनिदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होता है, पूरे दिन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। शनिदेव के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम शम शनेश्चराय नमः और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनेश्चराय नमः। आप दोनों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण में आप विशेष ध्यान रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और मंत्रोच्चारण करते समय पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका दिन शुभ हो और अत्यंत मंगलमय हो। तो दोस्तों, ये था 14 मार्च 2026 शनिवार का संपूर्ण पंचांग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर आप हमें दक्षिणा के रूप में 11, 21 या फिर 51 रुपए देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।